हेलो भाई लोग, एएस डिफेंस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जीके का टॉप 40 क्वेश्चन लाया हूं दोस्तों। यहां से सभी सरकारी नौकरियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग देखा करिए। आप लोग के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मैं एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, डीपी, जीडी सभी सरकारी नौकरियों के लिए लाता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप लोग लास्ट तक देखा करिए और बताया करिए 40 में से आपने कितना सही किया। ठीक है, 40 में से कितना सही किया। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ध्वनि का वेग किसमें अधिकतम होता है? प्रश्न 1 का बताइए दोस्तों, क्या होगा आंसर? ए, ठोस में। किसमें होता है? ठोस में। ए नंबर आपका आंसर होगा। प्रत्यक्षता का एसआई मात्रक क्या है? बताइए दोस्तों, क्या है? दूसरा का सी, न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, जब कोई पिंड अपनी सामान्य स्थिति के आगे पीछे गति करता है तो इसे क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, क्या कहते हैं? तीसरा का सी, सरल आवर्त गति। ठीक है, ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? चौथा का ए, चालन विधि से होता है। ठीक है दोस्तों, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? पांचवा का सी, अनुदैर्घ्य तरंगे है। ठीक है, ऊष्मा की मात्रा का एसआई मात्रक क्या है? बताइए दोस्तों, क्या है? छवा का बी, जूल है। ओके, क्या है दोस्तों? जूल। सेल्सियस पैमाने पर जल का हिमांक क्या है? बताइए दोस्तों, सातवां का आंसर आपका बी, 0 डिग्री सेल्सियस है। ओके, ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? आठवां का सी, तांबा है। ठीक है दोस्तों, क्या है? तांबा, तांबा है। किस वस्तु का द्रव्यमान बदलने पर क्या नहीं बदलता है? नौवा का आंसर बी, घनत्व नहीं बदलता है। ठीक है दोस्तों, क्या? घनत्व नहीं बदलता है। गैसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? किस विधि से होता है दोस्तों? दसवां का बी, संवहन विधि से होता है। ठीक है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान बराबर होता है? बताइए दोस्तों, पैमाने का मान बराबर किस फ़ारेनहाइट में होता है? 11वां का दोस्तों सी, -40 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट पर सभी बराबर होते हैं। ठीक है, कौन सी तरंगे निर्वात में भी गमन कर सकती है? 12वां का दोस्तों सी, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, सी नंबर। ऊष्मा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? 13वां का दोस्तों आंसर आपका बी, थर्मामीटर का किया जाता है। ठीक है, जब कोई पिंड अपनी मध्य स्थिति से दूर जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है? बताइए दोस्तों, कौन सा बल कार्य करता है? प्रत्यायन बल करता है। ठीक है दोस्तों, प्रत्यायन बल करता है। प्रकाश की चाल किसमें सबसे अधिक होती है? 15वां का दोस्तों डी, निर्वात में होती है। ठीक है, 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा। बी नंबर आपका आंसर होगा। ओके दोस्तों, ध्वनि का वेग वायु में कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। 17वां का दोस्तों बताइए क्या होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, बी नंबर। कौन सा पदार्थ जल से कम घनत्व वाला है? बताइए दोस्तों, 18वां का आंसर आपका क्या होगा? बी, लकड़ी। ठीक है, ऊष्मा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, क्या कहते हैं? ऊष्मा संचरण। बी नंबर। ओके, ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता है? 20 नंबर दोस्तों सी, दाब पर नहीं करता है। ठीक है, कौन सा राज्य अपनी कठपुतली कला के लिए प्रसिद्ध है? 21 का आंसर ए, राजस्थान। ठीक है दोस्तों, क्या? राजस्थान। सरल आवर्त गति में कौन सी राशि स्थिर रहती है? 22 का आंसर बी, आवर्ती। ठीक है दोस्तों, बी नंबर आपका आंसर होगा। फ़ारेनहाइट पैमाने पर जल का क्वथनांक क्या है? 23 का आंसर बताइए दोस्तों, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है दोस्तों, आंसर आपका बी नंबर। यांत्रिक
तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? बताइए दोस्तों, कितने प्रकार की होती हैं? 24 का 2 प्रकार की होती हैं। बी नंबर आपका आंसर होगा। एक सरल क्या दोस्तों? एक सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? बताइए दोस्तों, 25 का आंसर सी, दोलन की संख्या। ओके, दोलन की संख्या। 25 का दोस्तों बी है, सी लिख रहा हूं मैं। 25 का क्या है दोस्तों? बी। ओके, दोलन की संख्या 25 का बी। सॉरी दोस्तों, 25 का सी होगा, लंबाई पर। क्या है? लंबाई पर, सी नंबर। ओके, गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? बताइए दोस्तों, गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? जूल प्रति किलोग्राम। सी नंबर आपका आंसर हो गया। ऊष्मा के कुचालक पदार्थ कौन से हैं? 27 का आंसर बी, लकड़ी और हवा। ठीक है, जब कोई वस्तु कंपन करती है तो ध्वनि का क्या उत्पन्न होता है? बताइए दोस्तों, 28 का आंसर ए, तरंग उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या होता है? तरंग। तरल थर्मामीटर में क्या उपयोग होता है? बताइए दोस्तों, क्या होते हैं? जो तरल पदार्थ होता है थर्मामीटर में आपका, उसमें क्या होता है? थर्मामीटर के अंदर तरल एक पदार्थ होता है, उसको क्या कहते हैं? बताइए। 29 का आंसर बी, अल्कोहल और पारा। ठीक है, ऊष्मा को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग होता है? 30 नंबर दोस्तों बी, कैलोरी का होता है। ठीक है दोस्तों, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में क्या संबंध होता है? ए नंबर। क्या है दोस्तों? 31 का ए। ठीक है दोस्तों, 1 संबंधे 2 संबंधे 3। ठीक है दोस्तों, ध्वनि का वेग किस माध्यम में सबसे कम होता है? 32 का सी, गैस पर। ठीक है दोस्तों, गैस में ध्वनि का वेग सबसे कम होता है। केल्विन पैमाने पर जल का हिमांक क्या है? बताइए दोस्तों, केल्विन पैमाने पर जल का हिमांक क्या है? 33 का दोस्तों आपका बी, क्या होगा? बी, 273 केल्विन। ठीक है, जब किसी पिंड पर ताप बढ़ता है तो उसका आयतन क्या होता है? बताइए दोस्तों, क्या होता है? 34 का बी, बढ़ता है। ध्वनि का वेग वायु में आर्द्रता के साथ क्या होता है? 35 का दोस्तों आंसर आपका ए होगा। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस में किस में ऊष्मा संचरण सबसे तेज होता है? 36 का ए, ठोस में होता है। ठीक है दोस्तों, जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? 37 का आपका आंसर बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है दोस्तों, प्रत्यस्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? 38 का ए, पास्कल। ठीक है दोस्तों, पास्कल। अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण किस दिशा में कंपन करते हैं? 39 का दोस्तों ए, तरंग के गमन की दिशा में लंबवत। ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि माध्यम पर निर्भर नहीं करती है? दोस्तों, ये आपके लिए HW है। ठीक है, आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा और ये भी बताइएगा आपने 40 में से कितना सही किया। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करके बताया करिए। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे कल अगले टॉपिक पर। जय हिंद, जय भारत।